नमस्कार मित्रों, मैं विमलेश कुमार आज अपनी बात रखने आया हूं कि देश में हत्याओं का दौर चल रहा है। लोग हत्या पे हत्या कर रहे हैं। कोई हिंदू को मार रहा है तो कोई मुसलमान को मार रहा है। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो समाज, जो देश शांति प्रिय हुआ करता था, आज वो भी अपने हाथ में कट्टा, बंदूक और तलवार लेकर घूमता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी मुसलमान का डॉन दाऊद इब्राहिम हो जाता है तो कभी हिंदू का डॉन लॉरेन बिश्नोई हो जाता है। हमारे देश में कानून व्यवस्था है, हमारे देश में कोर्ट प्रणाली है, सजा देने का अधिकार उसको होता है। जब मुसलमान सत्ता में ताकतवर होता है तो उसका भी कोई डॉन पैदा हो जाता है, वो भी कई नेताओं को मरवाने लगता है। जब मुसलमान सत्ता में हावी हो जाता है तो वो भी अपने विरोधियों को मरवाने की कोशिश करता है या मरवाता है। फिर जब देश में सत्ता परिवर्तन होता है और तथाकथित हिंदुओं की सरकार बन जाती है तो हिंदू का डॉन भी बनाने का कोशिश किया जाता है। कोशिश इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे देश के राजनेताओं को कभी लगता ही नहीं है कि भारतीय संविधान में इतनी ताकत है कि वो दोषी को सजा दे सके, किसी डॉन को पानीपत कर सके। अब सवाल ये है कि आपके या हमारे देश में की जो कानून व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उस पर ही अगर आपको ही, सत्ता में बैठे लोगों को ही विश्वास न रहा तो आम जनता को विश्वास कहां से मिल पाएगा। कहीं ना कहीं सवाल ये सही है कि हमारे देश की जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से न्यायिक व्यवस्था जो है, जिसे हम कोर्ट के नाम से जानते हैं, जज के बेंच के नाम से जानते हैं, जो कोर्ट की बेंच बैठती है उसके नाम से जानते हैं, कोर्ट के नाम से जानते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी कोर्ट के नाम से जिनको हम जानते हैं, इस देश के संख्या के हिसाब से यकीन मानिए तो कोर्ट की संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और जज की संख्या तो उससे भी कम है। अब सवाल यह है कि न्याय करने में कोर्ट को समय लग जाता है, कुछ दोषी का स्वर्गवास हो जाता है, कुछ दोषी हमारे देश के राजनेताओं के आशीर्वाद से विदेश भाग जाते हैं। मैं किसी नेता, व्यक्तिगत किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, तो विदेश भाग जाते हैं या स्वर्गवास हो जाता है, या जो दोषी नहीं है, जिस पर सिर्फ आरोप लगा है, वो भी कभी कभी न्याय के लिए तरसते हुए 5 साल 7 साल जेल की सजा काट लेते हैं, और तब बाद में पता चलता है कि वो तो दोषी था ही नहीं, तो वो फिर दोषी था ही नहीं तो भाई वो सजा क्यों काटा। आप उतने दिन का कोर्ट उससे माफी मांगता है कि क्या करता है, बिना किसी कारण को आप 5 साल 2 साल 6 महीना उसको कैद में रख लेते हैं, उसका बाल बच्चा बिलट जाता है, उसका बाल बच्चा बिलट जाता है श्रीमान, और वो रोड पे आ जाता है, उसके कोई बच्चा का शिक्षा नहीं हो पाता है। तो बताइए, ये व्यवस्था, हमारे देश का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक गुंडा को जन्म देता है जो अपने न्याय के लिए तरसते रहता है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के घर में उसका बच्चा, उसका भाई या वो खुद निकलने के बाद बदला की भावना उसके मन में रहता है और वो क्रिमिनल बनता है। सवाल ये नहीं है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था नहीं है, लेकिन न्याय व्यवस्था होने के बावजूद भी हमें समय पे न्याय नहीं मिल पाता है, और हमें समय पे जब न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे साथ तो अति हो जाता है, जास्ती हो जाता है। तो जास्ती हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बदला की भावना अपने अंदर दिल में छुपा के रखते हैं।
और बदला की भावना अपने दिल के अंदर छुपा के रखते हैं और वो गुंडा बनने पे या आतंकवादी बनने पे मजबूर कर देता है। यहां का व्यवस्था, यहां का सिस्टम, मैं सिस्टम पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। दुरुस्त सिस्टम दुरुस्त होने के लिए इस पे मान लीजिए ध्यान कौन देगा? यहाँ के जो राजनेता है, जो आम जनता से वोट लेता है, वो इसकी जवाबदेही है, उसकी जवाबदेही है कि न्याय व्यवस्था में फास्ट ट्रैक के माध्यम से कितना जल्दी दोषी को सजा मिले और निर्दोष व्यक्ति बरी हो जाए। ये सब व्यवस्था। दूसरा पहलू देख लीजिए हमारे देश का, कि हमारे देश के राजनेताओं को भी अब विश्वास नहीं रहा न्यायिक प्रक्रिया पे, इसलिए कभी कांग्रेस सत्ता में होती है तो अपने विरोधियों को, क्षमा कीजिएगा मैं कांग्रेस का नाम ले लिया गलती से, तो क्या करती है? अपने विरोधियों को टारगेट करती है। जब कांग्रेस का नाम ले लिया तो दूसरे पार्टी का भी नाम लेना आवश्यक हो जाएगा, नहीं तो एक पार्टी को बुरा लग जाता है। और जब बीजेपी का राज होता है, जब बीजेपी सत्ता में आती है तो उसको टारगेट करता है, चाहे ईडी के माध्यम से हो, सीबीआई के माध्यम से हो, चाहे हत्या के माध्यम से हो। ये नेता लोग खुद हत्या नहीं करते हैं, ये नेता लोग हत्या करते खुद नहीं है, और किसी से करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन देश में बहुत सारे राजनीतिक हत्या तो हुई है, ये तो सच्चाई है, इस बात से आप तो नकार नहीं सकते हैं। आज होड़ लगा है कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कोई कहता हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं पूछता हूं, आप विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है श्रीमान, और इस देश में लोकतंत्र में कभी कोई मुसलमान के नाम पे मारा जाता है, कभी कोई हिंदू के नाम पे मारा जाता है, कभी कोई दाऊद इब्राहिम का समर्थन करता है, तो कभी कोई लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करता है। अगर दाऊद इब्राहिम गलत है तो लॉरेंस बिश्नोई भी गलत है, अगर लॉरेंस बिश्नोई भी गलत है तो दाऊद इब्राहिम भी गलत है। अगर मेरी निजी राय मानिए तो इस देश के लिए ना ही तो लॉरेंस बिश्नोई सही है और ना ही दाऊद इब्राहिम सही है। आप बिश्नोई समाज के लोग पल्ला झाड़ लिए लॉरेंस बिश्नोई से। अब लॉरेंस बिश्नोई सही में हत्या करवाया कि नहीं करवाया, कि इसके पीछे कोई और है, ये तो ईश्वर जाने, मुझे भी नहीं पता। लेकिन सवाल ये है मेरे दोस्त कि एक 30, 32, 35 साल का लड़का इतने बड़े हत्याकांड का जवाब दे ही ले रहा है, वो भी क्यों? क्योंकि उसके जिस हिरण को वो लोग देवता मानते हैं, उस हिरण को सलमान खान के टीम के द्वारा या सलमान खान के द्वारा, जो मैंने सुना है, हिरण की हत्या कर दी गई, उसका बदला ले। क्या आपको लगता है कि हिरण का बदला हो, हिरण के हत्या हो जाने का बदला लेने के कारण इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि कोई इतना भी निर्दयी नहीं हो सकता, एक हिरण के बच्चा के लिए इतना बड़ा हत्या पे हत्या करते जाए। चलिए, लॉरेंस बिश्नोई ने मान लिया कि हिरण के बच्चा के लिए उसने हत्या करवा दिया बाबा सिद्दीकी की, और सलमान खान को मारने की धमकी दे डाला और मारने के फिराक में है, मान लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बस हम मान लेते हैं। तो आपको एक बात बताइए कि करनी सेना के जो अध्यक्ष थे, उनकी हत्या क्यों करवा दी लॉरेंस बिश्नोई ने? पंजाब के जो पंजाबी सिंगर थे, मैं नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उस सिंगर को क्यों मरवा दिया? आपको नहीं लगता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई बस क्रेडिट ले रहा है? इस हत्या के पीछे किसी और का राज हो सकता है। अब है कि नहीं है, कि वही मरवा रहा है, कोई और मरवा रहा है, ये ईश्वर जाने, ईश्वर के हाथ में है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या हमारे देश के कानून व्यवस्था को इस दिशा में कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सलमान खान का दोष इतना तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ एक मुसलमान है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। सलमान खान के बारे में मैंने जहां तक सुना है, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है कि वो बहुत सारे ट्रस्ट को पैसा देते हैं, अनाथ आश्रम को, वृद्धाश्रम को, बहुत ऐसा जगह है जहां सलमान खान अपना चंदा देते हैं, अपने जीवन का 70%, 80%, 90% धनराशि मैंने सुना है ये डोनेट कर देते हैं, और किसी को कानो कान खबर नहीं, कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं, कोई पॉपुलैरिटी नहीं करते हुए
वो सलमान खान, और वैसे व्यक्ति को क्या हम सिर्फ मुसलमान के नजरिया से देखेंगे क्या? सलमान खान तो ऐसा व्यक्ति है जिसकी मां हिंदू और बाप मुसलमान है। सलमान खान ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में गणपति का पूजा किया जाता है, उस पूजे में सभी को इनवाइट किया जाता है, सभी धूमधाम से गणपति बप्पा मोरिया का आयोजन किया जाता है, जय जयकारा लगाया जाता है। क्या आप उसे सिर्फ एक मुसलमान के हैसियत से देखते हैं? क्या हमारा जमीर इतना छोटा हो गया कि हम किसी को मुसलमान तो किसी को हिंदू के रूप में ही देख सकते हैं क्या? हमारी अपनी कोई मानवता नहीं है क्या? मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उपद्रवी किसी भी जाति धर्म का हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। एक कुख्यात अपराधी मर जाता है तो इतना गहन चिंतन नहीं होता है, लेकिन जब एक साधारण व्यक्ति या हमारे देश के जाने माने एक्टर को धमकी मिलता है कि उसकी हत्या कर दिया जाएगा, या किसी सिंगर को मरवा दिया जाता है, या किसी वो करनी सेना के अध्यक्ष को मरवा दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम के व्यक्ति के द्वारा, जिसकी जवाबदेही मैं ये नहीं कह रहा हूं वो दोषी है, ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन मरवा दिया जाता है। हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कानून व्यवस्था चुप होकर बस इस बातों को देखते रहता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है? अगर हमारी बातों को किसी भी व्यक्ति से अगर हमारी बातों से किसी भी व्यक्ति को बुरा लगा हो या किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है, इस सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे इसी तरह आपके बीच अपनी बात रखते हुए आऊंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मां भारती आप सबों की रक्षा करे, मां जगदम्बा आप सबों की रक्षा करे। भारतीय संविधान में विश्वास रखिए। अगर आप हिंदू हैं तो कुरान पढ़िए, अगर आप मुसलमान हैं तो गीता पढ़िए। यही शांति का प्रतीक हो सकता है। सब आप मेरा धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, हम आपका धर्म ग्रंथ पढ़ लेते हैं, देखिए ना, मोहब्बत हो जाएगा। सभी का ग्रंथ एक ही है। इसलिए मुसलमान धर्म को मानने वाले आप कुरान की कसम खा लीजिए, और हिंदू धर्म को मानने वाले आप गीता रामायण की कसम खा लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका भाई फिर दूसरे कोई मुद्दा पर अपना वीडियो लेके आएगा, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।